हाल ही में चल रहे यूक्रेन और रशिया वॉर में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। एक ऐसी बात जो हमारे देश के मेडिकल एजुकेशन के लिए एक रेड लाइट है। Hello guys, this is Dr. Jai. I am a consultant physician, diabetologist and a critical care specialist and you are watching Dr. Plus, where I'll be your doctor plus something more and we'll be talking everything about good health and everything good about health. तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन मेडिकल एजुकेशन के ऊपर। ये बात करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हाल ही में चल रहे यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से एक बहुत ही परेशान कर देने वाली बात सामने आई है, और वो बात ये है कि हमारे ही इंडियन स्टूडेंट्स जो आगे बढ़कर मेडिकल एजुकेशन लेकर इंडिया में ही डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंडिया में पढ़ाई नहीं कर रहे। यूक्रेन, फिलीपींस और चाइना जैसे देश हमारे ही इंडियन स्टूडेंट्स को मेडिकल की पढ़ाई करवा रहे हैं। इनमें से कोई भी स्टूडेंट वहाँ पढ़कर उन देशों में प्रैक्टिस करना नहीं चाहता, वो चाहता है इंडिया में प्रैक्टिस करना। तो उन देशों में जाकर पढ़ने का क्या मतलब? इसके रीज़न्स क्या हैं? इसके रीज़न जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में डॉक्टर के प्रोफेशन को आज भी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ देखा जाता है, और इसी वजह से हमारे देश में डॉक्टर बनने के लिए कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। आज भी अगर 100 स्टूडेंट्स मेडिकल एग्ज़ाम दे रहे हों तो उनमें से सिर्फ 20 से 25 स्टूडेंट्स ही मेडिकल की एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और MBBS में एडमिशन ले पाते हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या? वो स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए हमारे देश में जगह नहीं है, उनके लिए मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं और मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स नहीं हैं। और दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां वो देश अपने स्टूडेंट्स को तो मेडिकल एजुकेशन देते ही हैं, लेकिन साथ में दूसरे देश के स्टूडेंट्स को भी मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं देशों में से एक है यूक्रेन। यूक्रेन, फिलीपींस और चाइना, ये 3 ऐसे देश हैं जहां इंडिया के हज़ारों की तादाद के मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो क्यों जाते हैं? अगर उन्हें वहाँ प्रैक्टिस नहीं करनी, अगर उन्हें वहाँ पढ़ाई कर कर सेटल नहीं होना, तो फिर जाने का रीज़न क्या है? लेट्स चेक आउट द रीजंस। इसके 2 बहुत बड़े रीजंस हैं। द फर्स्ट, इंडियाज़ कॉस्टली मेडिकल एजुकेशन। जी हाँ, इंडिया में मेडिकल एजुकेशन काफ़ी महंगा है दूसरे देशों की कंपैरिजन में। और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस दूसरे देशों की कंपैरिजन में बहुत कम है। और महंगा मेडिकल एजुकेशन मतलब कितना महंगा? इसकी रेंज है 15 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, वो भी 5.5 साल के MBBS के कोर्स के लिए। और अगर आप आगे चलकर MD या MS करना चाहते हैं तो उसकी रेंज है 50 लाख से 2 करोड़ तक। लेकिन ये तब की बात है जब वो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में टॉप पर ना हो। टॉप पर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स को तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल जाता है, और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस बहुत ही नॉमिनल होती है। लेकिन इन मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, जिसकी कंपैरिजन में हमारे पास मेडिकल एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। इंडिया में लास्ट ईयर मेडिकल एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट्स 16 लाख थे। जी हाँ, और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ़ मेडिकल सीट्स सिर्फ 1,20,000 है, यानी कि नियरली 15 लाख स्टूडेंट्स को मेडिकल की सीट नहीं मिलती। और इंडिया के पास रही कम मेडिकल सीट्स का फ़ायदा यूक्रेन, फिलीपींस और चाइना जैसे देश उठाते हैं। ये देश इंडिया से भी कम फीस में मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और इसीलिए इंडिया से हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जबकि उन्हें वहाँ मेडिकल प्रैक्टिस भी नहीं करनी और उन्हें फ्यूचर में वहाँ सेटल भी नहीं होना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है अब, जब यूक्रेन, फिलीपींस और चाइना से मेडिकल डिग्रीज़ लेकर आए स्टूडेंट्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ये एग्ज़ाम है FMGE, यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन, और इस एग्ज़ाम का पासिंग रेट हार्डली 15 to 20% होता है। तो इसका मतलब बाकी के 80% डॉक्टर्स जिनके पास फॉर्मल मेडिकल एजुकेशन है और डिग्रीज़ हैं, वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और वो भी ऐसी कंडीशंस में जहाँ इंडिया में डॉक्टर्स की इतनी बड़ी शॉर्टेज चल रही हो और ऊपर से डुप्लीकेट डॉक्टर्स की भरमार हो जिनके पास कोई फॉर्मल मेडिकल एजुकेशन है ही नहीं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे देश का टैलेंट, हमारे देश का पैसा, हमारे देश के डॉक्टर्स हमारे ही देश को नहीं मिल रहे, एक ऐसे देश को जिन्हें डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हमने प्रॉब्लम तो जान ली कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स बाहर के देश में अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रहे,
ये स्टूडेंट्स बाहर जाकर देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे। अगर चाहें तो ये स्टूडेंट्स भी मेडिकल डिग्री के बिना प्रैक्टिस चालू कर सकते थे, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में तो झोला छाप डॉक्टरी बहुत फेमस है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? पहले तो इंडिया को बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ सेक्टर में फंड्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इंडिया हार्डली इन्वेस्ट 2 to 3% ऑफ इट्स GDP इनटू द हेल्थ सेक्टर, जो डेवलप्ड नेशंस की कंपैरिजन में बहुत कम है। सेकेंड थिंग, नई मेडिकल कॉलेजेस जो स्टैंडर्ड और क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, और वो भी अफोर्डेबल फीस पर। और लास्ट, थर्ड, इनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स इन इंडिया। जी हाँ, हमारे देश में डॉक्टर्स की शॉर्टेज तो है, लेकिन अगर डॉक्टर्स आ भी गए तो उनके काम करने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ज़रूरी रिसोर्सेज नहीं है, एक स्ट्रीमलाइन हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। और इस प्रोसेस के लिए पूरे देश में एक यूनिफॉर्म हेल्थ रेफरल सिस्टम और उसके साथ प्राइमरी से लेकर टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स तक एक ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर चैनल का होना बहुत ज़रूरी है। So guys, this was all for today. This is Dr. Jay signing off for today from Dr. Plus, where I'll be a doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do subscribe to our channel, do like the videos and share the video to everyone you feel this video might help. Also, do share your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time, and do take a very good care of yourselves.